मेरा छोटा भाई एडिटिंग में प्रो बन चुका है क्योंकि वो कोई भी यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर एकदम सेम रिजल्ट अचीव कर लेता है जो एक 7th क्लास का बच्चा भी कर लेगा, जिसको बस माउस एंड कीबोर्ड चलाना आता हो, जिसको डेविंची का डी भी नहीं और फ्यूजन का एफ भी नहीं आता। तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि यहाँ मेरे भाई की बात नहीं हो रही, और इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्यूजन में चीजों को रट्टा मारकर नहीं बल्कि एक्चुअली क्रिएटिव होकर कैसे काम करना है, मतलब हाउ टू एक्चुअली थिंक एंड एडिट लाइक अ प्रो। वेलकम टू अनदर कार्यक्रम ऑफ आकाश के रवि, जहाँ पे मैं सिखाऊंगा हाउ नॉट टू मेमोराइज बट थिंक एंड एडिट लाइक अ प्रो। इसके लिए मेरे पास अपना फ्यूजन टैब खुला हुआ है, जो कि पता है आपको फ्यूजन बहुत इजी है। मैंने इसे प्रीवियस वाली वीडियो में प्रूव किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई बात नहीं, दोबारा देखो एंड उसके बाद ये वाला वीडियो फॉलो करो। सो अभी मेरा फ्यूजन टैब पूरा ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। मैं जाऊंगा एक सॉलिड लूंगा जो कि एक बैकग्राउंड नोड होता है एंड ये सिंपली एक कैनवस जनरेट करता है, एक जनरेटर नोड है ये। मैं इस पे लगाऊंगा एक मीडिया आउट ताकि हम इसे व्यू कर सके अपने व्यूअर में एंड अपने एडिट टैब में। मैं जाऊंगा बैकग्राउंड के अंदर एंड अभी मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं जाऊंगा कलर के अंदर एंड यहाँ पे एक लाइट ग्रे बैकग्राउंड लूंगा, पूरा व्हाइट नहीं, थोड़ा सा हल्का ग्रे बैकग्राउंड, लाइट ग्रे बैकग्राउंड। ओके, मैं इसे ओके करूंगा एंड अब मुझे इसमें कुछ क्रिएट करना है। लेट्स से एक मोशन ग्राफिक्स, क्योंकि अभी उसी का ट्रेंड चल रहा है एंड आजकल मुझे पता है आप वही सर्च कर रहे हो यूट्यूब के अंदर। सो हम वैसे ही कुछ क्रिएट करने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे चाहता हूँ एक बटन बनाऊं। बटन के लिए मैं सिंपली लूंगा एक बैकग्राउंड, एक मास्क जो कि एक शेप यहाँ पे क्रिएट करेगा। मैं इसे अपने मेन पाइपलाइन से ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये दिखने लगेगा इस तरह से। मैं जाऊंगा रेक्टेंगल के अंदर और इसे थोड़ा हाइट कम करूंगा, विड्थ कम करूंगा एंड कॉर्नर रेडियस, अभी इसका हार्श एज है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सॉफ्ट एज हो और कॉर्नर आ जाए, तो मैं कॉर्नर रेडियस फुल करूंगा इस तरह से। तो हमारे पास एक मस्त स्मूथ सा बटन आ जाएगा जो कि अभी ऑफ कोर्स फ्लैट है। मैं जाऊंगा बैकग्राउंड के अंदर और सिर्फ इसका कलर ही चेंज नहीं बल्कि मैं इस पे चाहता हूँ 2 या फिर मल्टीपल कलर्स आ जाएं, यानी कि हम इसे प्रीमियम बटन बनाए, नॉट फ्लैट। ओके, सो इसके लिए मैं जाऊंगा सॉलिड में नहीं बल्कि एक ग्रेडियंट में और लिनियर में ही रखकर इस ग्रेडियंट में 2 या फिर 3 कलर लगाऊंगा। इसके लिए हमें ये जो बार है उस पर अभी 2 कलर लगा हुआ है, एक ब्लैक एंड व्हाइट। हमें इस पर एक और कलर यहाँ से ऐड करना पड़ेगा एंड यहाँ पे हम जो भी चाहें कलर चूज कर सकते हैं। मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करूंगा, जाऊंगा इस पे और यहाँ से एक कलर ले लेता हूं मैं, लाइक दिस। ओके करेंगे हम। देन अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे, इस पे क्लिक करूंगा, जाऊंगा पिक स्क्रीन कलर में और यहाँ पे ये कलर लूंगा। फिर यहाँ जाऊंगा लास्ट वाले में एंड इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ जाऊंगा और एक डार्क कलर लूंगा। तो हमारे पास एक मस्त सा ग्रेडियंट आ जाएगा जिसके जो साइड्स है वो हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमें थोड़ा सॉफ्टर लुक चाहिए या फिर थोड़ा एक्यूरेट पॉप लुक चाहिए। इसके बाद ये जो बटन है वो अभी भी फ्लैट लग रहा है क्योंकि इस पे कोई डेप्थ नहीं है। डेप्थ ऐड करने के लिए हम ऐड कर सकते हैं एक स्ट्रोक एंड स्ट्रोक हम कैसे ऐड करेंगे वो मैं बताता हूँ अभी। सो मैं जाऊंगा अपने लेट से, अभी ये जो हमारा रेक्टेंगल है वो सॉलिड में है। अगर मुझे इस पे एक स्ट्रोक या फिर बॉर्डर विथ ऐड करना हो तो मैं चाहूँ तो बॉर्डर से कर सकता हूँ, बट ये जो बॉर्डर है वो सेम ही कलर का आएगा जो कि हमारा ये बैकग्राउंड है, तो हमें ये तो कलर नहीं चाहिए बॉर्डर में, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी का एक कॉपी ले सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, और अपने मेन पाइपलाइन से ऐड कर सकते हैं। और अभी हम इस रेक्टेंगल को चूज करके इस सॉलिड को अनचेक करेंगे एंड बॉर्डर को बढ़ाएंगे, तब भी वही कलर आ रहा है क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया हुआ बैकग्राउंड को, राइट। हम जाएंगे अपने बैकग्राउंड में और अभी इसका कोई कलर चेंज कर देंगे, लाइक सॉलिड कर लेते हैं हम और यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं या फिर कोई और कलर कर लेते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रोक ऐड हो गया है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे एक है एंड ये प्रॉब्लम है प्रो वाला प्रॉब्लम। आप बिगिनर हो तो बिगिनर लेवल पर ही चलेगा, बट अगर आप प्रो हो और आप एडवांस्ड मोशन ग्राफिक्स करने वाले हो अपने कंपोजिशन में, तो आप को हो सकता है कि इस बटन को एडजस्ट करना पड़े या फिर मॉडिफाई करना पड़े। इसके लिए अगर आप लेट्स से ये जो बटन है ब्लू वाला उसको सिलेक्ट करोगे, उसके रेक्टेंगल को, और आप बड़ा करोगे तो वो जो बॉर्डर है वो अपने जगह पे रहेगा और ये शेप हिल जाएगा क्योंकि ये दोनों अभी अलग अलग पार्ट है और ये इसी तरह से बनते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे तुरंत ये सोचोगे कि क्या मैं करूं कि ये दोनों एक साथ लिंक हो जाएं, या फिर जब मैं शेप को बढ़ाऊं तो ये जो स्ट्रोक है वो इसके साथ में बड़ा हो या फिर उसके ही प्लेस में चला जाए। तो एक तो ऑप्शन ये है बिगिनर वाला ऑप्शन कि जैसे ही आप इस सॉलिड को बढ़ा रहे हो आपका स्ट्रोक वहीं पे है, तो ये जो साइज है इसका विथ एंड साइज, इस पे आप क्लिक करो, कॉपी करो, यहाँ पे आओ, देन यहाँ पे पेस्ट करो इस तरह से एंड हाइट के लिए इसको कॉपी करो, फिर यहाँ पे आओ और इस पर पेस्ट करो।
तो ये हो गया एक बिगिनर वाला स्टेप जो कि लोग याद कर रहे होते हैं, मेमोराइज कर रहे होते हैं कि हमें ऐसे करना है। ये मेमोराइज एंड रट्टा मारने का ही नतीजा है। दूसरा है कि अगर आपको यही साइज एंड यही जो इसके सेटिंग्स है वो इस पे कॉपी करना है, तो आप सिंपली इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करोगे जिससे आपको कॉपी लेना है, उसे आप कंट्रोल सी करोगे और जिस पे आपको पेस्ट करना है उसे आप सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ से पेस्ट सेटिंग करोगे। तो उसके जो भी सेटिंग्स होंगे इस रेक्टेंगल के, ओनली दिस रेक्टेंगल के, राइट, क्योंकि हमने इसी कॉपी किया है, इस पे पेस्ट हो जाएंगे। बट अभी क्या हो रहा है, इसका ये जो सॉलिड सेटिंग था वो भी यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, इसलिए पूरे सॉलिड में आ रहा है, ये बॉर्डर में नहीं आ रहा है। हमें चाहिए था बॉर्डर, इस पे सिलेक्ट करके सॉलिड हटाएंगे और इसका बॉर्डर वापस से बढ़ा देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरा मेथड जो कि एक बिगिनर मेथड है। तीसरा मेथड है थोड़ा प्रो वाला, क्योंकि ज्यादा प्रो वाला हम फ्यूजन प्रो एकेडमी के अंदर बात करते हैं। तो ये जो थोड़ा प्रो वाला ऑप्शन है वो हम ऐसे करेंगे, लाइक हमारे पास अभी ये नहीं था, हमारे पास एक सॉलिड था और हमें इसका चाहिए था स्ट्रोक, और हम चाहते थे कि वो जो स्ट्रोक रहे वो इसके साथ ही इंटैक्ट रहे, लिंक रहे। तो मैं क्या करूंगा, अपना बैकग्राउंड तो लूंगा ही, क्योंकि मुझे एक स्ट्रोक बनाना है, इसका मैं कलर तो करूंगा ही जो मुझे करना है, और मैं इसे ऐड कर दूंगा हमारे मेन पाइपलाइन में। ठीक है, अभी ये ऐड करने पर पूरे में आ जा रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड सिर्फ है, इस पे मास्क नहीं लगा हुआ है। मैं अब जाऊंगा अपने रेक्टेंगल में और कंट्रोल सी तो करूंगा, बट बाहर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट वी करूंगा। अब कंट्रोल शिफ्ट वी क्या करेगा, आपके नोड का एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा। अब इंस्टेंस क्या होता है, आपके नोड का एक लिंक कॉपी। पहले हम जो कॉपी पेस्ट करके डुप्लीकेट बना रहे थे वो एक लोकल डुप्लीकेट बना रहे थे जो कि डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का एक पार्ट है। बट ये जो इंस्टेंस होता है वो फुल्ली नॉन डिस्ट्रक्टिव आप बोल सकते हो, क्योंकि ये आपके नोड का एक लिंक्ड कॉपी होता है जो कि लाइव चेंज होता है। मैं अब जाऊंगा और इसके आउटपुट को सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड में फिल करूंगा। तो ये जो नोड था अब सेम ये भी वैसा ही हो गया है। एंड अब अगर आप इस इंस्टेंस को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे इसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। पहले वाला जो रेक्टेंगल जहां से हमने कॉपी लाया था वो अभी ग्रीन नहीं है क्योंकि वो ओरिजिनल कॉपी था, हम वहां से ला रहे हैं, बट हमारा जो इंस्टेंस है वो ग्रीन हो चुका है। यानी कि इस नोड के जो भी सेटिंग्स है वो लिंक है किसी ना किसी नोड से। अब वो कौन नोड है वो चेक करने के लिए आपको ये वाला लाइन दिया गया जो कि ग्रीन लाइन है। अब आप मूव करोगे, इसे बड़ा करोगे, छोटा करोगे, हाइट बढ़ाओगे, विड्थ बढ़ाओगे, जो भी करोगे आप वो इस नोड से लिंक होगा और ये दोनों एक साथ मूव हो रहे होंगे। बट यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे मुझे चाहिए था एक स्ट्रोक, बट अभी जो कि हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा कि ये है जो कि सॉलिड में था। मैं जाऊंगा इसके अंदर एंड सॉलिड को राइट क्लिक करूंगा और डी इंस्टेंस करूंगा। डी इंस्टेंस करने से क्या होगा कि इस इंस्टेंस नोड का ये वाला, सिर्फ ये वाला जो पैरामीटर है वो अनलिंक हो जाएगा, बाकी सब लिंक रहेंगे। मैं जाऊंगा और इस पे क्लिक करूंगा तो ये हट गया, आपको दिख नहीं रहा है बट ये हट गया। इसके बाद मुझे चाहिए बॉर्डर विड्थ। अगर मैं बॉर्डर विड्थ बढ़ाया तो दोनों का बॉर्डर विड्थ बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका भी बढ़ रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये लिंक है। मैं जाऊंगा और अगेन बॉर्डर विड्थ में राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से डी इंस्टेंस करूंगा और अब ये भी पैरामीटर अनलिंक हो चुका है। और अब मैं इसे बढ़ाऊं तो सिर्फ हमारा इस नोड का बॉर्डर बढ़ेगा। अब मैं जाऊंगा बैकग्राउंड के अंदर और अब इसका मैं कलर चेंज करूंगा। उसके लिए मैं सिंपली दो ही लेता हूं अभी कलर, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और इस पे क्लिक करता हूं और एक कलर ले रहा हूं, कोई स्ट्रोक कलर, लाइक थोड़ा लाइट कलर इस तरह का, और इस पे ले रहा हूं एक डार्क कलर जो कि इस तरह का होगा। ठीक है, इसको हम करेंगे नीचे और इसको हम करेंगे ऊपर। ठीक है, और इस पे जाएंगे और बॉर्डर विड्थ कम करेंगे इस तरह से। अगेन जाएंगे बैकग्राउंड के अंदर और थोड़ा इनको एडजस्ट करेंगे क्योंकि हम कर सकते हैं, फ्यूजन इजी है, पता है आपको। इस पर हम क्लिक करेंगे, जाएंगे और थोड़ा लाइट करेंगे। ठीक है, अगेन मैं जाऊंगा, इस पे जाऊंगा और इसको क्लिक करूंगा, थोड़ा इसे लाइट करूंगा। ओके, आपको जितना टाइम लेना है आपने एनिमेशन या फिर मोशन ग्राफिक्स को सुधारने में, मॉडिफाई करने में, आप ले सकते हो क्योंकि आपको इसे प्रीमियम बनाना है। क्योंकि आपको अगर चाहिए प्रीमियम लुक तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, अभी भी थोड़ा सा मुझे इसका जो स्ट्रोक कलर है वो थोड़ा ऑफ लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा और एडजस्ट करूंगा लाइक दिस, और अब ये एकदम सही लग रहा है। ओके, इसके बाद मुझे चाहिए इस सॉलिड के नीचे एक ड्रॉप शैडो, और सॉलिड के नीचे चाहिए अगर, तो हमारा सॉलिड नोड कौन है, ये है। ओके, आई होप कि आपने अभी तक स्टेप्स मेमोराइज नहीं किए, आपको सब कुछ पता है जो हो रहा है, आपको पता है आप क्या कर रहे हो और कौन सा सेटिंग्स कहां पे है। तो सॉलिड के नीचे अगर हमें एक ड्रॉप शैडो चाहिए तो हम सॉलिड के ही पाइपलाइन में, चेन में एक ड्रॉप शैडो नोड ऐड करेंगे और हमारे पास यहाँ एक मस्त सा ड्रॉप शैडो आएगा जो कि बिल्कुल भी अभी प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम करने के लिए मैं जाऊंगा ड्रॉप शैडो के कलर में और इसको सिलेक्ट करूंगा एंड इस तरह से इसका कलर करूंगा, ये वाला कलर। ठीक है, अभी इस ड्रॉप शैडो का जो एंगल है वो इधर जा रहा है, हमें चाहिए ये सीधा। तो हम क्या करेंगे, हमें सेटिंग्स मिलेगा यहाँ पे,
और हम ढूंढेंगे अपना एंगल सेटिंग जो कि हमारे पास है, और एंगल में अगर हम इस तरह से करेंगे अब एडजस्ट, तो हमारे पास एक एंगल आएगा लाइक दिस, और ये कुछ ऐसा दिखेगा। हमको अगर ब्लर बढ़ाना है इस ड्रॉप शैडो का, तो हम ब्लर में जाएंगे और ब्लर बढ़ाएंगे इस तरह से। अगर हम चाहते हैं ये जो ड्रॉप शैडो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, तो हम या तो कलर चेंज करेंगे इस तरह से, पहले इस तरह से ब्राइट करेंगे इसको थोड़ा सा, या फिर सैचुरेशन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे उसको पूरा बढ़ाओ आप इस तरह से, और ओके करो। थोड़ा हार्श चाहिए हमें शैडो, तो हम जाएंगे स्ट्रेंथ में, क्योंकि स्ट्रेंथ यानी कि शैडो का ताकत, और इसको हम बढ़ाएंगे। तो ये अब अपना ताकत बढ़ा रहा है। इस तरह से हम बिना मेमोराइज किए हुए काम करते हैं। हमें चाहिए अब इस शैडो का ये जो एंगल तो ठीक है, बट डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं शैडो, तो हम इसका डिस्टेंस कम करेंगे। डिस्टेंस कम करने के लिए हमारे पास एक स्लाइडर दिया गया होगा, तो हम स्लाइडर को नीचे करेंगे तो इसका डिस्टेंस कम होगा, एंड हमने एक शैडो अचीव कर लिया जो कि थोड़ा सा प्रीमियम लग रहा है। थोड़ा सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो ट्रेंड है अभी इतने भयानक शैडो का वो नहीं है अभी, पर भी मैंने इसे ऐड कर लिया। मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि जो रेफरेंस है वो इसी तरह का है, ठीक है। तो इस तरह मैंने ऐड कर लिया। स्ट्रेंथ में बढ़ाऊंगा थोड़ा सा, और इस तरह से मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एंगल एग्जैक्टली आप चाहो तो 90 डिग्री कर सकते हो ताकि एकदम सीधे पड़े ये, और डिस्टेंस बढ़ाओगे आप थोड़ा सा, एंड यू आर डन विद शैडो। थोड़ा सा अभी भी कम है, मतलब थोड़ा और लग रहा है मुझे शैडो, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम कर सकता हूँ, और अभी सही लग रहा है। आपको हमेशा सोचते रहना है कि आपका जो मोशन ग्राफिक है या फिर जो आपका डिजाइन है वो कैसे प्रीमियम लगेगा, और आपको जब पता चल गया कि वो कैसे प्रीमियम लगेगा तो आपको उसी के अकॉर्डिंग टूल्स एंड नोट्स ऐड करने होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मुझे चाहिए था एक शैडो बट नॉट ब्लैक, तो मैं शैडो ऐड करके उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ विद दीज स्लाइडर्स जो कि फुल्ली कस्टमाइजेबल है, और आपको इसका हमेशा पूरा फायदा उठाना है। मुझे अभी भी थोड़ा सा ये जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, मतलब मोटा लग रहा है, तो मैं जाऊंगा इंस्टेंस के अंदर जो कि हमारा बॉर्डर का नोड है उसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा। एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आप चाहो तो इन रेक्टेंगल को, ओनली रेक्टेंगल को आप नेम कर सकते हो F2 से सॉलिड, एंड ये हो गया आपका स्ट्रोक, ओके। एंड आज से कुछ ही महीने पहले मैं फ्यूजन में काम करते वक्त ऐसे स्ट्रगल करता था, चीजों को याद करता था, ऑप्शंस फीचर्स को रट्टा मारता था, जस्ट लाइक यू। एंड नाउ यू नो हाउ आई मतलब आकाश के रवि इज एबल टू डिकोड फ्यूजन like this. So अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve एंड फ्यूजन में प्रो बनना है, अपने वीडियो एडिटिंग एंड मोशन डिजाइन स्किल को एडवांस लेवल पर लेके जाना है, so you know I have the only solution for you and that is Fusion Pro Academy, जो कि एक 0 to Pro कोर्स है ऑन DaVinci Resolve एंड फ्यूजन, जिसके अंदर 15 प्लस मॉड्यूल्स हैं जो कि ये वीकली एंड मंथली बेस पे अपडेट होते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जहां पे इसका आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब हमें चाहिए एनिमेशन जो कि हम करने वाले हैं। एनिमेशन के लिए सिंपली मैं अपने सॉलिड को ही कंट्रोल C करूंगा और कंट्रोल शिफ्ट V करूंगा बाहर क्लिक करके, तो हमारे पास एक और इंस्टेंस आएगा, इंस्टेंस नोड। इंस्टेंस क्या होता है मैंने बताया आपको अभी। इसके बाद मैं इसी पर एक बैकग्राउंड ऐड करूंगा क्योंकि मुझे एक और सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए मैंने सॉलिड का ही कॉपी लिया और एक बैकग्राउंड लिया अलग से। मैं चाहता हूं कि ये जो बैकग्राउंड है उसका कलर व्हाइट रहे, तो मैं जाऊंगा कलर के अंदर और व्हाइट करूंगा, नॉट दैट व्हाइट बट थोड़ा सा नीचे व्हाइट के। ओके करूंगा मैं, और इसे कनेक्ट करूंगा हमारे मेन पाइपलाइन से ताकि ये नजर आए। यहाँ पे अभी ये फ्लोट कर रहा है इसलिए नजर नहीं आ रहा है, मैं इसे यहाँ पे ऐड करूंगा एंड आपको ये नजर आएगा। इसके बाद यू कैन सी हमारा ये जो सॉलिड है वो अपने पीछे वाले बैकग्राउंड को ढक दे रहा है। क्यों ढक रहा है? क्योंकि हमारे पाइपलाइन में ये थर्ड ग्रुप है और ये सबसे ऊपर है। मैं चाहता हूं कि ये जो व्हाइट सॉलिड है वो थोड़ा छोटा रहे, तो ये पूरा छोटा हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तीनों लिंक है, स्ट्रोक भी लिंक है, सॉलिड भी लिंक है, इंस्टेंस भी लिंक है। आपको पता है ये चीज क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इंस्टेंस नोड क्या होते हैं। एंड इसी इंस्टेंस नोड के बारे में और इसी लिंकिंग के बारे में मैंने बात किया हुआ है फ्यूजन प्रो एकेडमी के मॉड्यूल 2 में बहुत ही इन डेप्थ और 4 प्रैक्टिकल बनाकर। सो अब मैं जा रहा हूं इंस्टेंस नोड के सॉलिड के अंदर, और मुझे अगर इसे मूव करना है इंडिपेंडेंटली तो मुझे इसे इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। एंड इंडिपेंडेंट करने का क्या मेथड है आपको पता है। मैं जाऊंगा अपने सेंटर में और राइट क्लिक करूंगा और इसे डी इंस्टेंस करूंगा ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाए। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो सॉलिड है वो मूव हो, पर हमारे सॉलिड के अंदर ही मूव हो, मतलब हमारा जो सॉलिड है उसके अंदर ही घूमता रहे बट बाहर लीक ना करे। ओके, तो मैं पहले अपने इंस्टेंस नोड को थोड़ा सा ऊपर करूंगा एंड अब इसी व्हाइट सॉलिड वाले नोड को मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C करूंगा एंड कंट्रोल शिफ्ट V करूंगा इसी पाइपलाइन में, इसी चेन में। अब अगर मैं मूव करूं तो ये साथ में मूव हो रहा है, मैं नहीं चाहता ये साथ में मूव हो, तो मैं जाऊंगा सेंटर में, राइट क्लिक करूंगा और डी इंस्टेंस करूंगा। एंड इसके अलावा मुझे करना
करना है इसे सब्ट्रैक्ट, तो मैं जाऊंगा पेंट मोड में, राइट क्लिक करूंगा और डी इंस्टेंस करूंगा। इसे मुझे करना है इन्वर्ट, तो मैं अगेन जाऊंगा इन्वर्ट के अंदर, राइट क्लिक करूंगा और डी इंस्टेंस करूंगा, ताकि इसके जो 3 पैरामीटर है वो सिर्फ अनलिंक हो जाए, ताकि मैं इसे मॉडिफाई कर सकूं। मॉडिफाई करने के लिए मैं जाऊंगा पहले अपने मर्ज में और इसे करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो ये गायब हो जाएगा। मैं इसे नहीं चाहता ये गायब हो, ये उल्टा मैं चाहता हूं, तो मैं इन्वर्ट करूंगा और इसके बाद इस सेंटर को अगर मूव करूं तो ये कैन सी ये मूव हो रहा है। और अब हमें पता है ये और ये भी चारों लिंक है। ये हमारा हो गया वाइट सब्ट्रैक्ट। ओके, और अब अगर मैं चाहूं तो इसे एनिमेट कर सकता हूं। एनिमेट करने के लिए सिंपली आप जाओगे 12 फ्रेम में और इसके सेंटर में लगाओगे एक की फ्रेम, आगे जाओगे 24 फ्रेम में, इसे करोगे ऐसे एंड ये यहां पे छोड़ोगे आप, और अब जाओगे व्हाइट सब के अंदर और हमें करना है इसे स्मूथ करने के लिए हमारे पास है स्प्लाइन, जो कि आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से एडिट स्प्लाइन करोगे एंड खुल जाएगा ये एडिट स्प्लाइन विंडो। मैं जाऊंगा सेंटर डिस्प्लेसमेंट में और इसे करूंगा बड़ा और इसे करूंगा सिलेक्ट, एस करूंगा और इसे करूंगा इस तरह से ईज इन मतलब ये जो एनिमेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसमें आए एक फॉलो थ्रू इफेक्ट, तो मैं बीच में एक की फ्रेम लगाऊंगा और थोड़ा इसे ऊपर करूंगा, ठीक है, और अब ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं चाहूँ तो इससे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ, इसे थोड़ा सा दूर कर सकता हूँ ऑल्ट होल्ड करके या शिफ्ट होल्ड करके, एंड ये आपका एक मस्त सा एनिमेशन बन गया है। मैं जाऊंगा सेटिंग्स के अंदर एंड मोशन ब्लर इनेबल करूंगा ताकि इसमें रियलिस्टिक मोशन आए, क्योंकि ये वाला मोशन आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ये सटल रहे, तो मैं क्वालिटी तो ऐसे रखूंगा बट शटर एंगल राइट करके डी इंस्टेंस करूंगा एंड शटर एंगल थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है, और सैंपल स्प्रेड भी थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ठीक है, और अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। ओके, अब ये जो बटन है वो तो बन चुका है, बट इसमें एक चीज मिसिंग है एंड वो है हमारा टेक्स्ट के बिना हमारा बटन अधूरा है। तो मैं जाऊंगा अपने पाइपलाइन के लास्ट में एक ऐड करूंगा टेक्स्ट नोड बाहर और इसे करूंगा अपने मेन पाइपलाइन से इस तरह से ऐड, इस पे क्लिक करूंगा, इस पे लिखूंगा शेयर, क्योंकि हम एक शेयर बटन बना रहे हैं लोअर थर्ड टाइप का। मैं इसका जो फॉन्ट है वो करूंगा अनबाउंडेड एंड ये जो फॉन्ट है वो रहेगा मीडियम में, छोटा रहेगा इस तरह से, और ट्रैकिंग थोड़ा कम रहेगा इसका, मीडियम नहीं बल्कि रेगुलर रखते हैं, रेगुलर मीडियम से मीडियम ही रखते हैं, थोड़ा ऐसे करते हैं, थोड़ा कम करते हैं। एंड मैं चाहता हूँ ये जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे बैकग्राउंड के ही कलर का हो। अब मैं इससे ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वाइट में ही ऐसे नजर आए और जब हमारा वाइट शेप अंदर जा रहा हो तो ये भी टेक्स्ट अंदर जा रहा हो, गायब हो रहा हो, जो कि इधर जाएगा। ठीक है, सो मेरी अभी जो इच्छा है वो ये है कि ये जो टेक्स्ट है वो इस शेप के साथ ही मूव हो, एनिमेट हो, साथ साथ रिवील हो तो रिवील हो और गायब हो तो गायब हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं अपने टेक्स्ट में जाऊंगा, अपने लेआउट में जाऊंगा, अपने सेंटर वाई में जाऊंगा, राइट करूंगा और यहाँ से कनेक्ट टू करूंगा पाथ टू एंड पोजिशन, एंड अब हमारा ये जो शेप एंड टेक्स्ट है वो साथ में जा रहा होगा। बट अभी एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर अगर आप एक प्रो हो और आप फ्यूजन के आर्ट को समझते हो, रट्टा नहीं मारते हो, तो आपके लिए बहुत आसान है। आसान इस तरह से है कि सिंपली मैं इसी वाइड सॉलिड जो कि यहाँ एग्जिस्ट करता है, अब ये वाइड सॉलिड कौन सा है जो एग्जिस्ट करता है, वो है ये। एग्जिस्ट तो सभी कर रहे हैं बट अभी ये फ्रेम में कौन है, तो ये सॉलिड है। तो मैं इसके सॉलिड का जो आउटपुट है मास्क का वो लूंगा और अपने टेक्स्ट में फीड करूंगा, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो साथ में रिवील होगा और गायब होगा इस तरह से, जो कि डेफिनेटली एक प्रो ही कर सकता है, राइट, क्योंकि आप अब एक प्रो बन चुके हो, अब आप एक प्रो की तरह सोच रहे हो। ओके, अब क्योंकि ये सारे शेप्स लिंक है एक दूसरे के साथ, तो मैं किसी को भी सिलेक्ट करूंगा और बड़ा छोटा करो तो यू कैन सी ये बिल्कुल ही कस्टमाइजेबल है, जो कि अगेन एक एग्जांपल है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग का, एंड यही हम कर रहे होते हैं प्रो वर्कफ्लो में, एंड प्रो वर्कफ्लो मतलब फ्यूजन प्रो एकेडमी। अब हमें कुछ एलिमेंट्स में और ऐड करने हैं जो कि मैंने रेडी किया हुआ है, और वो किया हुआ है अपने डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, मीडिया डाउनलोड्स, एंड ये हमारे पास कुछ आइकन्स है जो कि मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे से लेके आऊंगा, जाऊंगा 8 पेज के अंदर और 8 पेज में ही इन्हें सारे को लाकर रखूंगा इस तरह से। मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, अपने ट्रिम मोड को एक्टिवेट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से चेंज क्लिप ड्यूरेशन करूंगा और इसे करूंगा लाइक फ्रेम्स में जाकर
24 और ये सारे एक ही फ्रेम के हो जाएंगे। अब ये गायब है क्योंकि ये ब्लैक है। मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट होल्ड करूंगा, इन्वर्ट कलर चूज करूंगा एंड बूम, हमारा सारा आइकन व्हाइट हो चुका है। एंड दिस इज हाउ प्रो वर्क्स। अब मेरे पास सारे आइकन्स है तो मैं इसमें से कुछ आइकन सिलेक्ट करता हूँ, लाइक ये स्नैपचैट, क्योंकि पता है मुझको आप स्नैपचैट यूज करते हो, एंड टिकटॉक तो नहीं है पर चलो यूज कर लेते हैं, थोड़ा फील ले लेते हैं इसका। बस मैं विमियो यहाँ से हटा रहा हूँ, एंड व्हाट्सएप ठीक है, एक्स ठीक है, यूट्यूब हटा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे अभी हम लोग हैं। ओके, मैं इनको सारे को वापस से डालूंगा अपने मीडिया पूल के अंदर ताकि ये व्हाइट होके आ जाए क्योंकि हम लोग एक प्रो है। और वापस जाऊंगा फ्यूजन कंपोजिशन के अंदर, इसे शिफ्ट टैप करके ओपन करूंगा एंड अब लाऊंगा ये पीएनजीस लाकर मैं इस तरह से इन्हें रखूंगा इस तरह से, और इनको कनेक्ट करूंगा अपने मेन पाइपलाइन में, या फिर हम इसे डिलीट करेंगे और जाएंगे एडिट टैब के अंदर और थोड़ा सा हम अभी स्मार्ट वर्क करेंगे। उसके लिए सिंपली पहले अपने फ्यूजन कंपोजिशन को मैं पकड़ूंगा और डी प्रेस करके बंद करूंगा एंड ये जो आइकन्स है उनको एक के ऊपर एक रखूंगा इस तरह से ताकि ये साथ में चले, और इन्हें बड़ा करूंगा, इन्हें इस तरह से कट करूंगा ताकि बराबर रहे, और इनको थोड़ा छोटा करूंगा इस तरह से। ठीक है, इनका जो पोजिशन है वो मैं थोड़ा सा इधर निकालूंगा, लाइक दिस। मैं इन्हें सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल ई करूंगा ताकि एक कंपाउंड क्लिप बन जाए। मैं इनका नेम दूंगा आइकन्स और इन्हें डालूंगा अपने मीडिया पुल के अंदर। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा एंड फ्यूजन कंपोजिशन को पकड़ूंगा, डी प्रेस करूंगा और शिफ्ट टैब प्रेस करके वापस आऊंगा फ्यूजन टैब के अंदर। वापस इस आइकन को लेके आऊंगा एंड मीडिया पुल बंद करूंगा एंड इस मीडिया को ऐड करूंगा हमारे मेन पाइपलाइन में। इस पे ऐड करूंगा एक ट्रांसफॉर्म नोड ताकि हम इसे ट्रांसफॉर्म कर पाए लाइक दिस, और इसे इधर प्लेस कर पाए। पहले तो मैं इसका जो पिवट है मैं इधर करूंगा यहाँ पे, और सेंटर जो है वो इधर करूंगा, पिवट थोड़ा सा अंदर करूंगा, सेंटर इधर करके थोड़ा छोटा करूंगा इसे, परफेक्ट, थोड़ा बड़ा। एंड अब मैं चाहता हूं ये जो आइकन है वो इधर से कहीं एनिमेट होके आए, पर जब हम इसे इस तरह से एनिमेट करें तो हम चाहते हैं कि ये इस सॉलिड के अंदर से निकले। तो इसके लिए मैं इसी सॉलिड का एक मास्क आउटपुट लूंगा क्योंकि हमें इसी सॉलिड से इसे निकालना है, इसी सॉलिड से इसे मास्क रखना है पहले और रिवील करना है। तो हम इसे सॉलिड का एक आउटपुट लेंगे और अपने इस मर्ज 6 में ऐड करेंगे तो ये यहां से निकल रहा होगा लाइक दिस। इसको एनिमेट करने के लिए जब हमारा ये व्हाइट शेप एनिमेट होना स्टार्ट होगा 12-13 फ्रेम से, तो हम 12 फ्रेम से ही इस आइकन को लेके आ रहे होंगे फ्रॉम हियर। की फ्रेम लगाएंगे हम सेंटर में एंड साइज भी थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और सेंटर भी ऐसे कर देते हैं। उसके बाद जाएंगे हम 22 फ्रेम में और इसे लेके आएंगे बट साइज भी बड़ा करेंगे हम। तो अब ये कुछ ऐसा एनिमेट हो रहा होगा। थोड़ा सा ये लिनियर है, मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म के अंदर, स्प्लाइन के अंदर एंड डिस्प्लेसमेंट को सिलेक्ट करके मैं इसे बड़ा करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, एस करूंगा और इस तरह से ईज करूंगा। बीच में लगाऊंगा एक डॉट ताकि ये थोड़ा सा फॉलो थ्रू इसमें आए और ये ऐसा एनिमेट होगा। थोड़ा मैं इसका जो लास्ट का की फ्रेम है थोड़ा सा मैं बढ़ाऊंगा आगे और ये इस तरह से रहेगा। एंड अब हमारा जो एनिमेशन है वो बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही प्रोफेशनल और प्रीमियम, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप हमारा अंदर जा रहा है मतलब गायब हो रहा है, वो एनिमेशन पूरा होने के बाद थोड़ा देर रुके, लाइक 4-5 फ्रेम रुके और वापस से फिल हो जाए और हमारा आइकन डिसअपेयर हो जाए। तो मैं जाऊंगा अपने इस वाले शेप में और 26 से लेकर 36 तक एक की फ्रेम लगाऊंगा ताकि ये होल्ड हो जाए। उसके बाद जाऊंगा मैं आगे लाइक 48 फ्रेम पर और वापस से इसे फिल करूंगा 0.5 में और ये कुछ ऐसा फिल होगा। मैं जाऊंगा अगेन इसी शेप के अंदर, स्प्लाइन खोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट पकड़ूंगा और इसे सिलेक्ट करूंगा, एस करूंगा और इस तरह से करूंगा, इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल होल्ड करके इसे इस तरह से रखूंगा और ये ऐसे होगा। ठीक है, मैं जाऊंगा अगेन अपने मीडिया में, जब हमारा ये शेप आने लगता है 36 फ्रेम में तो हमारा ये आइकन्स भी जाएगा वापस। तो मैं अपने आइकन्स के जो ट्रांसफॉर्म है उस पर मैंने एनिमेशन कर दिया है, ये पिवट छेड़ दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि अब एक्यूरेट एनिमेशन करूँ मैं, तो अगेन मैं जाऊंगा इसके नीचे लगाऊंगा एक ट्रांसफॉर्म नोड और 36 में ही जाकर इसके सेंटर में लगाऊंगा एक की फ्रेम और आगे जाकर जब हमारा शेप फिल होगा 48 में उसी में जाकर मैं इसे गायब कर दूंगा और अब ये कुछ
ऐसा बन रहा है। मैं जाऊंगा ट्रांसफॉर्म 2 में, स्प्लाइन में, और एस करेंगे हम और इस तरह से करेंगे एंड एकदम परफेक्ट एनिमेशन हम लोगों ने अचीव कर लिया है। ये होता है आपके रट्टा ना मारने का नतीजा। ताकि आप अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखो, अपने जो भी नोट्स है उसके पावर को जानो और स्टेप बाय स्टेप काम करो। ओके, हमारा एनिमेशन तो बहुत ही मस्त यहाँ बन चुका है, बट थोड़ा सा, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, एंड वो ये जो बॉर्डर है वो सही नहीं लग रहा है इस शेप की वजह से। ये इसे थोड़ा सा ढक दे रहा है क्योंकि हमने पाइपलाइन वैसे सेट किया हुआ है और आगे बहुत आ चुके हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम अपने पाइपलाइन को यहाँ सुधारेंगे या फिर मैं जाऊंगा अपने व्हाइट शेप में और इसका जो बॉर्डर है उसको मैं कम करूंगा इस तरह से, एंड ये हो गया सॉल्व, जो कि अब परफेक्ट लग रहा है। इस तरह से भी आप सुधारते हो अपने एनिमेशंस को जब आप उसे एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज रखते हो, जैसे कि मैंने रखा हुआ है विद द इंस्टेंस नोड। अब ये जो बटन है वो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, सारा स्ट्रोक, सारा शेप एंड एवरीथिंग अब साथ में मूव कर रहा है और इसी तरह से प्रो काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो पूरा एनिमेशन है वो मेरे व्यूअर ने मुझे सेंड किया था मेरे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में, जो कि पता है आपको फ्यूजन प्रो एकेडमी का एक स्पेशल व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है। व्हाट्सएप इसलिए क्योंकि हम वहां एकदम रॉ टॉक कर रहे होते हैं और वहां पे ये मुझे एनिमेशन भेजा गया और उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी इस शेप को मास्क करके एंड स्ट्रोक को साथ में मूव करने के लिए एंड ये रिवील करने के लिए, तो मैंने उसे लिया, कल उनको मैंने सॉल्व करके मैंने दे दिया। बट इसके पीछे जो इसका सही वर्कफ्लो है वो भी मुझे शेयर करना था, तो मैंने ये यूट्यूब वीडियो बना दिया। एंड नाउ यू नो कैसे आप अपने नोट्स के पावर को समझते हो, कैसे कस्टमाइज करते हो, कैसे एक नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग तैयार करते हो ताकि आप उसे कभी भी सुधार पाओ, ताकि आप उसे सही से यूटिलाइज कर पाओ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक फ्यूजन प्रो एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे पास 95 सीट्स, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हमारे पास 95 सीट्स और हैं इस प्राइस के लिए। जैसे ये सीट्स फुल होते हैं ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और स्टैंडर्ड प्राइस में चला जाएगा, जो कि है 4299। इसके अलावा मैंने 2 दिन पहले ही हमारे फ्यूजन प्रो एकेडमी में एक लाइव किया हुआ था जो टोटल 4 घंटे का था, जहां पे मैंने लाइव बैठ के यहीं पे बैठ के सिखाया अबाउट ग्राफिक डिजाइन, टेक्स्ट एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एडिटिंग, 3D एंड ऑल। इसके अलावा हमने Q&A भी किया जो कि बहुत ऑसम था। एंड आज से कुछ ही महीने पहले मैं फ्यूजन में काम करते वक्त ऐसे स्ट्रगल करता था, चीजों को याद करता था, ऑप्शंस फीचर्स को रट्टा मारता था, जस्ट लाइक यू। एंड नाउ यू नो हाउ आई मतलब आकाश के रवि इज एबल टू डिकोड फ्यूजन like this. So अगर तुम्हें भी DaVinci Resolve एंड फ्यूजन में प्रो बनना है, अपने वीडियो एडिटिंग एंड मोशन डिजाइन स्किल को एडवांस लेवल पर लेके जाना है, so you know I have the only solution for you and that is Fusion Pro Academy, जो कि एक 0 to Pro कोर्स है on DaVinci Resolve एंड फ्यूजन, जिसके अंदर 15 प्लस मॉड्यूल्स हैं जो कि ये वीकली एंड मंथली बेस पे अपडेट होते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए यू कैन चेक आउट दिस वीडियो जहां पे इसका आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो यार दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सारे ट्यूटोरियल्स एंड वीडियोस मेरे फ्यूजन प्रो एकेडमी के 1 या 2% हैं। सो यार दैट इज इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।